सो हेलो, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हाय, गुड इवनिंग गाइज। सो आई होप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट। हाय गाइज, हेलो, गुड इवनिंग। प्लीज लेट मी नो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज प्लीज लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज बताइए कि क्या आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। All right, so thank you so much मोहम्मद and thank you so much रोहन for acknowledging कि आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हो। And Kavya, it's not from Lonavala, but yeah, it's definitely from my car. So there's some professional commitment is just allowing me to do this Friday with Forum one more time from my car. I think car has become a very integral part of my life, जहाँ पे वो हमारी हल्ती चिल्ती कभी ऑफिस बन जाती है, हल्ता चलता हमारा घर बन जाता है। So I think very important part of my routine. So yeah, today it is our Friday with Forum का स्टूडियो बन चुका है and I am really happy to see a lot of people have joined us. So guys, hi, welcome to this Friday with Forum show जहाँ पे हम हर Friday बात करते हैं about social media, digital marketing, online marketing, performance marketing। हम ऐसे काफी सारे topics के ऊपर online branding। So do let me know if you have any questions because this is all question answer round जहाँ पे आपके माइंड में जो भी questions है, आपके जो भी doubt है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इफ यू वांट सम कंसल्टेशन फॉर योर बिजनेस, फॉर योर क्वेरीज, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। सो डू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस आप पूछोगे उतना इंटरैक्टिव ये सेशन होगा। एंड इफ समबडी वुड लाइक टू टॉक टू मी इन द वीडियो फॉर्मेट, अगर आप वीडियो फॉर्मेट में भी बात करना चाहते हो तो गाइज वी हैव दैट प्रोविजन। आप नीचे मुझे इंस्टाग्राम में जो लाइव वीडियो का फॉर्मेट है उसमें भी मुझसे बात कर सकते हो एंड आई डेफिनेटली टेक यू लाइव विथ मी। बट आपको मुझे कमेंट में पहले ये बताना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। सो आपका क्वेश्चन अगर वैलिड है, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, रिलेटेड टू हमारे टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस कंसल्टेशन से लेकर रिलेटेड है, तभी जाके मैं आपका ये लाइव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाली हूँ। सो गाइज, कह देना कि जो सही समय पे, सही मौके पे सही क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं को एक सही आंसर मिलता है जिंदगी में, और वही एक सही मौके को आप गवाइए मत। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली आई डू चार्ज लाइक 2500 यानी 2499 इज आवर बेसिक चार्ज फॉर टेकिंग द कंसल्टेशन। अगर आप मेरा कंसल्टेशन चाहते हो, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई टिप्स एंड टेक्निक्स चाहते हो, सो 1 आवर के हमारे कॉल कंसल्टेंसी के ये एक बेसिक चार्जेस है, विच एज ऑफ नाउ यू आर गेटिंग इट लाइक फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, आपको ये कंप्लीटली चीजें कॉम्प्लीमेंट्री में मिल रही है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक अ बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैंने रिसेंटली मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक चीज शेयर की है दैट मेटा फॉर बिजनेस, जो पेड प्रमोशन जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्सरशिप जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स यानी कि, तो मेटा फॉर बिजनेस इज द टूल जो यूज करते हैं हम। और मेटा फॉर बिजनेस इटसेल्फ इज स्प्रेडिंग कि कैसे इंडियन बिजनेसेस एंड इंडियन स्टार्टअप्स को ये स्पॉन्सर्ड एड्स और पेड प्रमोशन की वजह से कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है। एंड आई होप कि आप लोग इसके ऊपर से एक इंस्पिरेशन लेके ये समझेंगे और हम सभी लोग बीइंग इन इंडियन बिजनेस, हम भी इस प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स का सही इस्तेमाल करेंगे। सो सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टूल तो सबके पास है बट उसके सही इस्तेमाल पे ही सब कुछ है निर्भर। सो आई रिक्वेस्ट दैट एवरीबडी शुड यूज मैक्सिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेटा फॉर बिजनेस टूल। एंड अगर आप इसके बारे में डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, और मे बी आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे पंकज जी एंड अज्जू, आई थिंक ये 2 लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अज्जू एंड पंकज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे प्लीज नीचे बताइए कि आपके क्वेश्चंस क्या है एंड आई डेफिनेटली टेक यू लाइव। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को लाइव लूंगी एंड आपको मेरे साथ जो भी बात करनी है हम उसके ऊपर डिस्कशन कर पाएंगे। बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स नीचे। तब तक हम 2 लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर देते हैं। ओके, दीपक हमसे पूछ रहे डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस टारगेट ट्रिक बताओ, मतलब टारगेट करने के लिए, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए क्या ट्रिक है वो बताइए। ठीक है, चलिए हम वो भी बात करेंगे आज दीपक।
एंड उससे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया है मैं ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है उससे पहले अबाउट स्मॉल बिजनेसेस को लेके कुछ था। यस, रोहन ने हमें क्वेश्चन पूछा है, फॉर स्मॉल बिजनेसेस हाउ कैन वी डू एड्स ऑन सोशल मीडिया विच कैन बी इफेक्टिव। ओके, सो स्मॉल बिजनेसेस के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पे या कौन से टाइप के एड्स करने चाहिए जो आपको इफेक्टिव रहेंगे। तो हम ये दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दोनों चीजें एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि स्पॉन्सर्ड एड से रिलेटेड है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही ले लेते हैं एंड आई थिंक दोनों को हम साथ में ही कवर करेंगे। सो गाइज, देयर आर 2 क्वेश्चंस। रोहन हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को आगे बढ़ने के लिए हमें सोशल मीडिया के ऊपर कौन से एड्स करने चाहिए। एंड हमें नीचे क्वेश्चन पूछा गया है दीपक बल्लार की ओर से कि आपको टारगेट ऑडियंस कैसे करनी चाहिए, मतलब उसकी कोई ट्रिक बताऊं मैं। ठीक है, सो हम ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस करेंगे गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके स्मॉल बिजनेस है एंड यू वांट टू यूज द सोशल मीडिया एड्स, अगर आप सोशल मीडिया एड्स को यूज करना चाहते हो, आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म वुड बी टू स्टार्ट विद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यानी कि मेटा फॉर बिजनेस। मेटा फॉर बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में अभी बात ही कर रही थी और मैंने आज ही एक पोस्ट भी रखा है मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, कल रखा है शायद। सो इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक ही साथ में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों को यूज कर सकते हो एक साथ में। तो आप दोनों के ऊपर कैंपिंग रन कर सकते हो। टू स्टार्ट विथ आप कैंपिंग्स ऐसी कैंपिंग्स लीजिए कि थोड़े रीजनेबल हो एंड वो आपको कन्वर्जन जल्दी दे। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप कन्वर्जन, मैसेंजर कन्वर्जन, ये दोनों चीजें ट्राई कर सकते हो। डीएम एड्स यानी मैसेंजर कन्वर्जन एड्स आर ऑलवेज गुड, बिकॉज आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद इन द प्लेटफॉर्म आप ऐड कर रहे हो और कॉल टू एक्शन भी आपका विद इन द प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप आपकी ऑडियंस को भी वो प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं लेके जा रहे हो। जनरली क्या होता है कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट्स रन करते हो और आप अपने कॉल टू एक्शन में अगर अपनी ऑडियंस को प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जाते हो, यानी कि आप किसी को वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो, तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो जनरली उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते और आपकी एड्स को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि उनके व्यूअर्स इतना अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ के वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाए। सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एडवर्टीजमेंट्स, आप हमेशा प्लेटफॉर्म में जो विद इन द कॉल टू एक्शन है, विद इन द प्लेटफॉर्म, उसे यूज करता हुआ कोई भी एड शुरू कर सकते हो। इट कैन बी डीएम एड्स, आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट एड्स। सेकेंडली, आपको साइमल्टेनियसली एक छोटा सा बजट अपने फॉलोअर्स को ग्रो करने के लिए उसमें भी डाइल्यूट करना चाहिए। दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी। यानी कि आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिट की ऐड कर सकते हैं एंड साथ में अगर आप फेसबुक पे करना चाहते हो तो पेज लाइक की ऐड कर सकते हो। आई थिंक ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहेंगे, राइट? So this is to start with for all the business. I think messages conversion ad, page like Facebook page like and Instagram followers ad, यानी कि profile visit ad. ये 3 ads one of the best ads हो सकते हैं। Now coming back to the topic कि target audience कैसे identify करें and उसकी कोई trick बताइए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं about target audience। तो first of all, कई बार लोगों के माइंड में जो मिस्टेक होती है वो होता है कि आपको अपना बिजनेस का जो टारगेट ऑडियंस है वो लेमन लैंग्वेज में, यानी कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में ही क्लैरिटी नहीं होती है। सो पहले आपको ये क्लैरिटी लेनी बहुत जरूरी है दैट हु इज योर टारगेट ऑडियंस, एंड आपको टारगेट ऑडियंस में भी अलग अलग ग्रुप यानी सेगमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ डायमंड ज्वेलरी शोरूम, मैं हमेशा ये टॉपिक और ये हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। सो अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में है तो आपको उसमें अलग अलग टारगेट ग्रुप बनाने चाहिए ऑडियंस के। फॉर एग्जाम्पल ब्राइडल्स, मे बी कपल्स, मे बी वर्किंग फीमेल, ओके, ये अलग अलग ग्रुप है, मैरिड मेल। अब ये सभी को आपको अलग से कैंपेन में एड्स दिखाने हैं और आपको ये अलग अलग ऑडियंस है आपके और उन सबको आपको अलग अलग टारगेट करना है। नाउ आप हर एक ऑडियंस ग्रुप को डिटेल में पहले ऑब्जर्व कीजिए।
अब जब आप डिटेल में ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम ब्राइडल्स को लेते हैं, सो जैसे ब्राइडल्स को आप कैसे सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ सकते हो। सो जनरली आपको ये अभी ध्यान में देना है कि लोग अपनी कौन सी डिटेल्स सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं या अपने कौन से बिहेवियर सोशल मीडिया के ऊपर रिवील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में फेसबुक के ऊपर आसानी से लिखा ही होता है कि हम सिंगल है या मैरिड है या एंगेज्ड है। सो ब्राइडल्स को कैच करना बहुत आसान हो जाता है जब आप एंगेज्ड फीमेल्स को कैच करते हो, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। सेकेंड, मे बी आपको ऑब्जर्व करना है कि लोग मोबाइल की हैबिट लोगों की क्या है। सो मोबाइल फोन के आधार पे आप लोगों को फिल्टर कर सकते हो। थर्ड, में भी आप लोगों के एज ग्रुप, जियोग्राफिकल लोकेशन और कुछ इंटरेस्ट एरिया, यानी कि लोगों को कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी कर सकते हो। सो या दिस आर सम गुड फिल्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा लर्निंग लेना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में ज्वाइन हुई है। एंड यस गाइज, यहाँ पे मुझे बात याद आई एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अनाउंस that we are having an online batch, okay, we are having our online workshop training program। दुनिया भर से आप कोई भी शहर में है, कोई भी सिटी में है, आप कहीं पे भी हो, आप हमारा ये ऑनलाइन वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज लाइव एंड 100% प्रैक्टिकल, आप इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो डू रजिस्टर, ओके, आपको इसमें जरूर रजिस्टर करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी रेयर। हम पूरे साल में लाइक 1 or 2 टाइम्स ये करते हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया भर से लोग जुड़ने का मौका मिलता है। इट इज प्रैक्टिकल वर्कशॉप, 100% लाइव, पूरी ट्रेनिंग मैं लेने वाली हूँ एंड इट इज गोइंग टू बी फन सेशन। ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, हम ये सारी चीजें उसमें सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो स्क्रॉलिंग अप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछे हैं। देसाई मिहिर एंड मितुल एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हैव रिटर्न। New boy, okay, Dijay. All right, so let us take one by one all the questions. हम सभी लोगों के questions ले रहे हैं. So let me summarize our last 2 topic. एक था कि हमें कौन से एडवर्टीजमेंट शुरू करने चाहिए फॉर स्मॉल बिजनेसेस, क्या प्लान करना चाहिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि हमें टारगेट ऑडियंस को कोई ट्रिक बताइए। सो मैंने आपसे ट्रिक कही कि आप पहले लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में पेपर पेन पे लिखिए आपका टारगेट ऑडियंस एंड उसको डिफरेंट ग्रुप्स। देन यू ऑब्जर्व देम इन डिटेल, आप उनको डिटेल में ऑब्जर्व कीजिए कि उनके हैबिट क्या है, एज ग्रुप क्या है, वो कौन सा फोन यूज करते हैं। एंड थिंक अबाउट इट कि हम लोग जनरली कौन सी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड आपके टारगेट ऑडियंस ने भी कौन सी डिटेल्स ऐसी होगी जो शेयर की होगी हमारे प्लेटफॉर्म्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड ट्राई टू ग्रैब योर टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंगली। अब आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। मेटा फॉर बिजनेस इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, आप उसका यूज कीजिए इस टूल का एंड इट कैन चेंज योर लाइफ। मतलब बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है आपका कैंपिंग इफ यू हिट टू द राइट ऑडियंस। मैं हमेशा कहती हूँ कि टारगेट ऑडियंस को कैच करना इज वन ऑफ द बेस्ट इंजन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारे कैंपिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है। आपका ये इंजन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैंपिंग कैसे चलेंगी। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, हम बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। मोहम्मद ने हमें क्वेश्चन पूछा है, मैम एक पेज से 4 या 5 एड रन कर सकते हैं अदर कैटेगरीज से। ओके, सो मोहम्मद, 1 पेज कैन हैव रिप्रेजेंट 1 बिजनेस, ऑफ कोर्स, राइट। हम बिजनेस पेज जब बनाते हैं फेसबुक के ऊपर तो वो एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो जो भी बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इसकी कितनी भी एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हो। जी हाँ, आप नंबर ऑफ एड्स की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आइडियली माय सजेशन वुड बी कि आप एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट से मल्टीपल बिजनेसेस की एड्स रन ना करें, क्योंकि हर एक एड अकाउंट की भी खुद के लर्निंग्स होते हैं, खुद का टारगेट ऑडियंस होता है एंड मैच्योरिटी होती है। सो वो मिक्स ना हो। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एड अकाउंट से रियल एस्टेट बिजनेस का अगर काम कर रहे हैं तो उसी एड अकाउंट से या उसी एडवर्टीजमेंट अकाउंट से आप किसी और बिजनेस का, फॉर एग्जाम्पल डायमंड ज्वेलरी का, बिल्कुल भी रन ना करें। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट एड अकाउंट, बट 1 page, 1 business can have multiple ads from 1 ad account. I hope I have made your point clear, Mohammed. Moving ahead, हमें लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. Let us take that. Okay, so in between some compliments are there. Wishing you a great evening and lots of love and blessing for you. Keep it proud of you. Lots of learning. Thank you so much.
Alright, so which social media, दिसाई मिहिर हमसे पूछ रहे हैं, which social media platform should I use to promote my business? मिहिर, can you just elaborate your business bit in detail ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ? And if you want to talk to me in the video conferencing, आप प्लीज मुझे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. And I think okay, so देसाई मिहिर, मिहिर, आई थिंक आपका इंटरनेट थोड़ा पूछ रहे हैं, हम उसके ऊपर आंसर देते हैं. So Mona, just hold on for the answer. I'll definitely. आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, उनकी कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिल सकती है. ओके, सो नेक्स्ट मोना ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, रील्स में है आजकल स्पॉन्सर्ड एड्स में रील्स भी आते हैं. जी हाँ मोना, यू हैव. रिसेंटली इंस्टाग्राम में रील्स को भी आप बूस्ट कर सकते हो, उसका ऑप्शन आया है. बट मोना, हुआ है, ये फीचर्स धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा. That's why you are feeling this kind of unstable issues कि जब आप पोस्ट stable and roll it up and उसके बाद आप इसको यूज कीजिए. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल. आप इस जरूर ट्राई करेंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. I think and no you know that he's doing the revision. बस हमें ये फीडबैक मिला है बोला कि मोना की तरफ से कि मेरा ऑडियो विजुअल्स ठीक से नहीं है, इधर ऑडियो. This is something which I do it is less frequently, but जरूरत पड़ती है तो हर फ्राइडे ये लाइव टॉक शो करते हैं. एंड आज मैं थोड़ा अदर प्रोफेशनल है. प्लीज लेट मी नो. फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जिसे हम स्पॉन्सर्ड एड्स कहते हैं,